सुप्रभात, नमस्कार, पुनः स्वागत है आप सबों का हिंदी की कक्षा में। आज हम क्षितिज भाग 2 में संकलित जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कविता आत्मकथ्य पढ़ेंगे। जयशंकर प्रसाद हिंदी के श्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं। छायावादी कवियों में इनका ऊंचा स्थान है। प्रसाद जी के साहित्य में जीवन की कोमलता, माधुर्य है और साथ ही साथ शक्ति और ओज भी है। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता और सौंदर्य के अति सूक्ष्म चित्रण के साथ साथ प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषताएं रही हैं। इतिहास के दर्शन में उनकी गहरी रुचि उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती है। प्रसाद की भाषा अत्यंत सशक्त है। संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली का परिपक्व रूप उनकी रचनाओं में मिलता है। उनके काव्य में सौंदर्य, यौवन, प्रेम, विरह एवं वेदना का सुंदर चित्रण हुआ है। आपको जो पाठ्यक्रम में कविता पढ़ने के लिए दी गई है आत्मकथ्य। आत्मकथ्य का क्या अर्थ होता है? स्वयं के संदर्भ में कही गई बातें। तो कुछ उसी भाव के साथ इस कविता की रचना हुई है। तो आइए हम देखें कि प्रसाद जी का आत्मकथ्य क्या है। तो सर्वप्रथम हम कविता पाठ करेंगे, तत्पश्चात हम उसकी व्याख्या देखेंगे। आत्मकथ्य। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। तो बच्चों, पहले यहाँ कुछ कठिन शब्द हैं, उसे हम देख लें, समझ लें। मधुप। मधुप का अर्थ होता है मन रूपी भंवरा। गुनगुनाना, भंवरे का स्वर। अनंत नीलिमा, सीमाहीन विस्तार। असंख्य अर्थात अनगिनत। व्यंगमलिन अर्थात खराब ढंग से निंदा करना। दुर्बलता, कमजोरी। गागर रीति अर्थात ऐसा मन जिसमें कोई भाव नहीं। तो आइए अब हम व्याख्या देखें। प्रस्तुत काव्यांश में जो है कवि ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। उनके जीवन का जो यथार्थ है, जो सच्चाई है, और उन्होंने किन अभावों के बीच अपने आप को रखा, किन अभावों में उनकी जीवन बीती, उसकी मार्मिक अभिव्यक्ति इन पंक्तियों में उन्होंने की है। कवि अपने जीवन को सामान्य व्यक्ति के जीवन के समान ही बताते हुए कहते हैं कि मेरा मन रूपी भंवरा हमेशा गुनगुनाकर अपनी कहानी बता जाता है। आज मेरा मन बार बार अपने जीवन की कहानी का वर्णन करने के लिए बेचैन हो रहा है। आज मेरे मन की भावों रूपी पत्तियां जो हैं वो गिर रही हैं। इस गहन सीमाहीन विस्तार में अर्थात पृथ्वी पर अनेक जीवन के इतिहास हैं। लोग इतिहास को पढ़कर आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तब भी आज मेरा मन चाह रहा है कि मैं अपने जीवन की दुर्बलताओं का वर्णन कविता लिखकर अभिव्यक्त करूं। क्या सभी इस मेरे जीवन की कहानी को सुन सकेंगे? अगर मैंने अपने जीवन की दास्तान को बयां किया तो मेरे जीवन रूपी गागर को खाली सभी पाएंगे। मेरे जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं जो विशेष हो। सामान्य मानव की तरह मेरा जीवन भी दुर्बलताओं से पूर्ण है। आइए अब हम अगला अनुच्छेद देखें। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया।
इन पंक्तियों में कुछ कठिन शब्द हैं, पहले उसे हम देख लें। विडंबना, विडंबना का अर्थ है प्रपंच, धोखा देना। प्रवंचना, प्रवंचना का भी अर्थ है धोखा देना। मुस्क्याकर अर्थात मुस्कुराकर। उज्ज्वल अर्थात पवित्र। आलिंगन अर्थात बाहों में भरना। इन पंक्तियों में कवि ने अपने जीवन के अभावों का पुनः सुंदर चित्रण किया है। कवि प्रश्न करता हुआ कहता है कि मेरे मन की कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही मेरे भावों को खाली कर दो, जिससे सभी आनंद प्राप्त कर अपने हृदय को उस रस से भर ले, अर्थात मेरी गाथा सुनकर मेरी हंसी उड़ाए। अगर मैं अपनी कहानी कहता हूँ, यहाँ कवि बार बार किसे कहते हैं? पाठक वर्गों को कहते हैं। वे कहते हैं कि यदि मैं अपनी कहानी कहता हूँ तो यह धोखा होगा, क्योंकि हो सकता है मेरे भावों की अभिव्यक्ति तेरी हंसी बन जाए। यहाँ साफ तौर पर वो कहना चाहते हैं कि अगर मैं अपनी दुख गाथा आप सबों को सुनाऊं तो हो सकता है कि आप मेरा मजाक उड़ाएं, मुझे हंसी का पात्र बनाएं। अतः आगे कवि कहते हैं, मैंने अपने जीवन में अनेक भूल किए हैं, मैं कई बार छल कपट धोखे का शिकार हुआ हूँ। क्या मैं अपनी गाथा को लिखकर इस पूरी दास्तान को दूसरों को दिखाऊं? मैं जीवन में पवित्र चांदनी रातों की कहानी को कैसे बयां करूं? क्योंकि मेरे जीवन में केवल हंसी ही नहीं, अपितु अभाव, दुर्बलता, दुख, दर्द भी रहा है। कई बार जीवन में सुख के क्षण भी आए हैं, परंतु वह सुख स्थायी नहीं रहा, सुख की क्षणिक उपलब्धि बनी रही। कभी कभी तो मैंने कई सुखद जीवन के सपने लिए, लेकिन जागने के बाद वह सपना वास्तविक नहीं हो सका। मेरी बाहों तक आते आते वह सुख दूर से मुझे देखकर मुस्कुराकर ही भाग गया। मनुष्य सुख पाने के सपने देख लेता है, परंतु सुख क्षणिक और अस्थायी है। अतः मैं उन दुखों को, उन सुखों की कल्पनाओं को जिसे मैंने कभी नहीं पाया, अगर मैं आपके सामने अभिव्यक्त करूं तो आप मेरी हंसी उड़ाएंगे। आइए अगला अनुच्छेद देखें। जिसके अरुण कोपलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की। सीवन को उधेर कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूँ। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूँ, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। यहाँ कुछ कठिन शब्द हैं, पहले उसे हम देख लें। अरुण कोपलों अर्थात लाल गाल। मतवाली अर्थात मदहोश करने वाली। अनुरागिनी उषा अर्थात प्रेम भरी भोर। स्मृति पाथे अर्थात स्मृति रूपी संबल। पंथा का अर्थ है रास्ता। कंथा अर्थात अंतर्मन। पथिक अर्थात यात्री। सीवन सिलाई, व्यथा पीड़ा। इस काव्यांश में कवि ने अपनी मधुर यादों को अपने जीवन जीने का संबल माना है, जिसका चित्रण यहाँ पर उन्होंने किया है इन पंक्तियों के माध्यम से। कवि अपनी पत्नी की ओर संकेत करता हुआ कहता है कि जिसके लाल गालों की मदहोश करने वाली छाया में प्रेम भरी भोर होती थी सुहाग के साथ, मधुर मिलन के क्षण मेरी याददाश्त हैं, उसकी प्यार भरी यादें ही मेरा संबल हैं। थका हुआ यात्री शेष रास्ता देखते हुए अपनी मंजिल पा जाता है, वैसे ही मैं भी उन यादों के सहारे अपना शेष जीवन बिता लूँगा। तुम मेरे जीवन की सीवन को, सीवन अर्थात सिलाई को, उधेर कर क्यों देखना चाहते हो, अर्थात जीवन की यथार्थ तहों को क्यों जानना चाहते हो। मेरा जीवन अत्यंत छोटा, अभावग्रस्त रहा है। उस जीवन की बड़ी बड़ी बातों को मैं कैसे बताऊं। मेरे लिए यही अच्छा है कि मैं औरों के जीवन का वृतांत जान स्वयं मौन बना रहूं। अब यहाँ कवि अंत में कहते हैं
कि तुम मेरी भोली भाली सरल आत्मकथा जानकर क्या करोगे। अभी जीवन की गाथा बताने का उचित समय भी नहीं है, क्योंकि मेरी पीड़ा अभी हृदय में दबी हुई है। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने स्वयं के संदर्भ में कुछ बातें यहाँ कही हैं और उनका मानना है, और इस कविता के माध्यम से वो मुख्य रूप से यह संदेश देना चाहते हैं कि मैं अपने जीवन की दुर्बलताओं, अपने जीवन के अभावों को किसी को क्यों बतलाऊं, क्या बतलाऊं, क्योंकि लोग दूसरों के दुख को जानकर उसकी हंसी उड़ाते हैं। तो यहाँ कवि जो हैं इसी पक्ष में हैं कि मैं अपनी दुर्बलताओं, अपने दुख को किसी को नहीं बताना चाहता। मेरी जो व्यथा है, वो मेरी जो पीड़ा है अभी हृदय में दबी हुई है, और ये जो जीवन की गाथा है अभी उचित समय नहीं आया है कि मैं अपनी जीवन की गाथा को यहाँ कहूँ। तो छोटी सी कविता है, अर्थ भी बहुत स्पष्ट है। मुझे ऐसा लगता है आपको कविता समझ में आई होगी। धन्यवाद।